Welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, I will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, let's start with the story. Come to the page number 65, chapter number 5, Echo and Narcissus. Come to the first paragraph. In the northern part of Greece में there stood a lofty mountain called Olympus. वहाँ पे ग्रीस में नदरन पार्ट में एक लुफ्टी माउंटेन है, बहुत बड़ा माउंटेन है जिसका नेम ओलंपस है. इट्स साइड्स वर कवर्ड विथ थिक ग्रीन वुड्स. उसकी जो साइड्स है वो एक थिक ग्रीन वुड्स के साथ कवर है, फॉरेस्ट के साथ कवर है. एंड इट वाज सो हाई, वो इतना हाई है दैट इट्स पीक सीम टू बी परसीव थ्रू द क्लाउड्स. उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, वो इतना हाई है कि वहाँ से जो क्लाउड्स हैं उनको टच करता है. None of the people of Greece had ever climbed Mount Olympus. अब तक किसी ने भी ग्रीस में जो लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, उन्होंने किसी ने भी क्लाइंब नहीं किया माउंट ओलंपस. एंड इट वॉज बिलीव्ड दैट द गॉड एंड गॉडेसेस लिव्ड देयर अमंग द क्लाउड्स एंड स्टार्स. अब यहाँ पे इस बात को बिलीव किया जाता है कि जहाँ वहाँ के जो गॉड हैं और गॉडेसेस हैं वो वहाँ पे रहते हैं अमंग द क्लाउड्स एंड स्टार्स. दे पिक्चर द मार्बल हॉल्स. उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है मार्बल हॉल्स के साथ. विथ देयर ग्रेट शाइनिंग पिलर्स है वहाँ पे. एंड देयर थ्रोन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. द वॉल्स एंड द पैलेसेस दे सेड वर कवर्ड विद द पिक्चर्स. वो कहा जाता है कि वहाँ की जो वॉल्स है और पैलेस है, वहाँ के पैलेसेस हैं, वो पिक्चर्स के साथ कवर्ड है. सच एज नो मैन्स हैंड एवर पेंटेड. अभी तक किसी भी मैन ने पेंट नहीं किया वहाँ पे. पिक्चर्स सच एज वी समटाइम्स सी इन द सनसेट स्काई. ऐसी पिक्चर्स जो हम कभी सनसेट में भी देखते हैं. व्हेन द पिंक एंड द गोल्ड एंड द पर्पल क्लाउड्स सिंक इनटू द वेस्ट. जब पिंक, गोल्ड और पर्पल क्लाउड्स सिंक हो जाते हैं वेस्ट की साइड. द किंग ऑफ द गॉड्स वॉज जुपिटर. जो किंग था वहाँ का, उन गॉड और गॉडेसेस का जो किंग था वो जुपिटर था. हु रूल्ड नॉट ओनली द पीपल ऑफ द अर्थ. वो ना तो सिर्फ अर्थ के लोगों को रूल करता था, बट ऑल्सो द माइटी पीपल ऑफ द हेवंस. जो हेवंस के लोग थे उनको भी वो रूल आउट करता था. हिज वाइफ वॉज जूनो. उसकी जो वाइफ थी, जो किंग था, उसका नेम क्या था? जो गॉड और गॉडेसेस का किंग था, दैट इज़ जुपिटर. और उसकी जो वाइफ थी, दैट इज़ हर नेम वॉज जूनो. द क्वीन ऑफ हेवन, जो क्वीन थी हेवन की. हु हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क. जो उसके काम में हेल्प करती थी. अनफॉर्चुनेटली शी वॉज सेल्फिश. बट वो सेल्फिश थी एंड जेलस. वो बहुत इन्वियस फील करती थी, जेलस फील करती थी लोग और औरों से. एंड ऑफन मेड हर सेल्फ एंड अदर्स अनहैप्पी. वो अपने आप को भी खुश नहीं रख पा रही थी और वो दूसरों को भी अनहैप्पी करती थी क्योंकि वो दूसरों से जेलस करती थी. शी वॉज सेल्फिश. वो बहुत सेल्फिश थी. शी वॉज ऑलवेज accompanied बाय हर फेवरेट अ पीकॉक. वो हमेशा अपनी कंपनी अपने फेवरेट पीकॉक के साथ करती थी. बिसाइड्स जुपिटर एंड जूनो, उसके अलावा देयर वर मैनी अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस. जुपिटर और जूनो के अलावा और भी बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस थे. एंड दे लिव्ड देयर लाइव्स ऑफ जॉयस एंड सॉरोस. वो अपनी जो लाइफ थी वो वहाँ पे जॉय और सॉरस के साथ जीते थे. मिंजलेट जॉयस एंड सॉरस, वो अपनी जो लाइफ थी वहाँ पे जॉयस और सॉरस के साथ जी रहे थे. जस्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस जी रहे हैं इन द ब्यूटीफुल वुड्स एंड फील्ड्स. जैसे ह्यूमन लोग
जो हैं ह्यूमंस हैं वो वुड्स और फील्ड्स में अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली जी रहे हैं, वैसे ही वो जो गॉड और गॉडेसेस हैं वो भी अपनी लाइफ को सॉरस और जॉयस के साथ वहाँ पे हेवन में जी रहे हैं। अप इन द लैंड्स अबव द क्लाउड्स एंड स्टार्स, लैंड के ऊपर क्लाउड्स एंड स्टार्स में, ऑन द ब्यूटीफुल अर्थ बिलो, जो अर्थ है नीचे धरती है, ब्यूटीफुल धरती है, अर्थ है, लिव्ड ब्यूटीफुल फीमेल स्पिरिट्स कॉल्ड नेफिस, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल स्पिरिट्स रहती थी जिनका नाम नेफिस था। दे वर माइनर गॉडेसेस, वो माइनर गॉडेसेस थी ऑफ द फॉरेस्ट, उन फॉरेस्ट में रिवर्स की, स्प्रिंग्स, मैडोज, माउंटेन्स एंड सीज, वो माइनर गॉडेसेस थी फॉरेस्ट्स की, रिवर्स की, स्प्रिंग्स की, मेडोज की, माउंटेन्स की एंड सीज की। अमंग दीज नेम्स वर द निम्फ ऑफ द वुड्स एंड फॉरेस्ट नोन एज ड्रियाड्स और ओरिएट्स। उनकी सबसे एक जो निम्फ थी, मेन हेड थी ऑफ द वुड एंड उस फॉरेस्ट की, जिसका नेम क्या था, ड्रियाड और ओरिएट्स। वन सच निम्फ वॉज इको हु केम टू ग्रीव बिकॉज शी टॉक टू मच। उसका जो उनमें से एक निम्फ थी वो इको थी, जो बहुत ग्रीव थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टॉक करती थी। पुअर इको, नाउ शी इज़ नथिंग बट अ वॉइस, बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन शी डांस्ड एंड सैंग इन द ग्रीन वुड्स विद द अदर निम्फ्स। वो जो पुअर इको थी, शी इज़ नथिंग, पर उसकी जो वॉइस थी, एक टाइम था जब वो डांस करती थी और सैंग करती थी उन ग्रीन वुड्स में, फॉरेस्ट में, विद अदर निम्स, और निम्स के साथ। जो इको निम्फ थी, उनमें से इको निम्फ थी, वो ग्रीव थी, जो डांस करती थी, सैंग करती थी वुड्स में और निम्स के साथ। शी हैड वन ग्रेट फॉल्ट, उसका एक ही ग्रेट फॉल्ट था। However, she was too talkative, वो बहुत टॉकेटिव थी, and the worst of it was, वो बहुत worst थी। She told such interesting stories that her listeners would forget how the time was passing. वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताती थी, अपने दूसरों को सुनाती थी, जो उसके लिसनर्स थे वो भूल जाते थे कि हाउ द टाइम वाज पासिंग, टाइम कैसे निकल गया। Students, today I have covered this chapter up to the page number 66. In the next video, we will continue with this story. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.